या नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत 24 न्यूज़। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो नए संसद भवन पर जो मार्च करने वाले थे पहलवान, वो असफल हो गए क्योंकि उन्हें डिटेन कर लिया गया है, उन्हें उठा लिया गया है, जगह जगह उन्हें छोड़ दिया गया है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। आज आप आज जंतर मंतर पर आए थे, संसद पर जो है मार्च करने वाले थे, क्या हुआ है? क्या हुआ, मोदी की जो तानाशाह सरकार है वो गुंडागर्दी कर रही है और किसी को जाने नहीं दिया, और जो अधिकार है आम आदमी का उसका हनन कर रही है, ये कर रही है। आप लोग यहाँ अधिक मात्रा में लोग थे, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने पहलवानों को कहाँ रखा है? ये पता ही नहीं चला, ये पता नहीं चला कहाँ ले गई। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान सीकर से आप लोग आए हैं, लग रहा था कि आज संसद भवन पर आप लोग चढ़ाई करने वाले थे, क्योंकि संसद भवन का जो है तो महिलाओं का नहीं था, महिलाओं का था। क्या लग रहा है, दिल्ली में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो पहलवानों के साथ हो रहा है? सम्मान के तो नजदीक ही नहीं है, ये हिटलर की चाल चल रहा है। महिलाओं की तो हाँ रत्ती भरी नहीं है इधर। तो क्या लग रहा है अब की बार जो है ये पकड़ पाएंगे चंद्रभूषण, अब की बार जेल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? जो भी आज तक किया है, गुनाह किया, उसको सजा जरूर मिली है, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कब तक मिलेगी? अब ये टाइम तो ये सरकार गुंडोगर्दी वाली सरकार है, जो कब मिले ये तो फिर नहीं। आप लोगों का धरना कब तक चला है, आप लोगों का धरना कब तक जारी रहेगा? ना तब तक रहेगा जब तक उसको सजा नहीं मिल जाए, ब्रजभूषण को। गिरफ्तार ही नहीं होगा। और भी मेरे साथियों से बात करूँगा। आज मुझे लगता है कि यहाँ जो किसान भी आए थे, राकेश समर्थन आए थे और पहलवान भी आए थे, असफल हो पाए नजर आ रहा है क्योंकि सभी को डिटेन कर दिया गया है पुलिस ने। क्या कहें? देखिए, ऐसा ये तानाशाह सरकार चल रही है, इसमें अगर तानाशाही चलेगी तब तो आदमी जी नहीं पाएगा। हम लोग उतनी दूर से आए हुए हैं मिलने के लिए कि देखा जाए, कम से कम इतना धरना हो रहा, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। लोग संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, पहले बच्चों को देखे फिर संसद भवन का उद्घाटन कर, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ नहीं है, बेटी को पहले देखो फिर संसद भवन का उद्घाटन, पहले अपने घर को देखो फिर दूसरे के घर को देखो। ये संसद, ये फालतू का जो है, हम पब्लिकों का पैसा फालतू में जा रहा है, इससे पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। ये पैसा फालतू हो रहा है। एक जब संसद भवन ऑलरेडी है तो दूसरा बनाने में इतना रुपया खर्च हुआ, अगर ये यही का हॉस्पिटल बन जाए, शिक्षा का बढ़ जाए, तो देश के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। आज कनाडा वनेडा में हेल्थ एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, और यहाँ तो नेतागिरी पे खर्च होता है। और ये जैसे इनके नेता हैं, इनको तो तुरंत जेल में डालना चाहिए, इनको तुरंत। अभी यही कोई दूसरे भी होता तो वो जेल में चला गया होता। क्या लग रहा है अब गिरफ्तारी हो पाएगी चंद्रभूषण? जब तक इनकी सरकार को कोई उम्मीद नहीं है। 24 में परिवर्तन होना है, 100% होना है। ये आज परिवर्तन तो नहीं हुआ कि आज मार्च करने वाले थे, क्या हुआ? नहीं, 24 में तो परिवर्तन होना है, क्योंकि अभी थोड़े धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक बैग निकल जाएंगे ना तो ये तुरंत जो है गिरफ्तारी ईडी भेजेंगे, कोई वो भेजेगा, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं कि अभी जरा हम निकलेंगे तुरंत जो है जांच चालू हो जाएगी फर्जी की, सबको अंदर करो। इसीलिए जब इकट्ठे निकलेंगे, जब समय कम रहेगा तब, और इनकी सत्ता जानी है, ये जान ले। का जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा? गिरफ्तारी नहीं होती तो कब तक जारी? भैया, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा। और भी मेरे साथ उनसे बात करूंगा। एजेंडा जो है 2024 है, इसलिए ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, क्योंकि ब्रिजभूषण जो इनकी पार्टी का आदमी है, बहुत ही मेन लीडर आदमी है वो। तो 2024 के लिए इनको ब्रिजभूषण को बचाना बहुत जरूरी है कि जिससे ये 2024 में आ पाए। इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है कि 2024 को ही टारगेट और मुहिम और मुंडा चलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए। आज छोटी सी बात है, आज हमारी बहनें बेटी हमारी बैठी हुई थी, इनको हटा के संसद में इनका उद्घाटन किया। क्या मतलब है? 900 करोड़ का इनको पैसा खर्चा करा, क्या वो संसद हमारे काम नहीं आ रहा था? क्या वो पैसा कहाँ से लेकर आए लोग? पैसा, उस पैसे का वो हिसाब दे हमारे, वो अडानी को पैसा देके कर्जा माफ किया जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? जीएसटी सारा टैक्स दे रहे हैं, वो पैसे का हिसाब कहाँ जा रहा है? पीएम फंड का पैसा हमारे को नहीं मिल पा रहा है, पैसा हमारा कहाँ से आ रहा है? तो सारा पैसा हमसे नोचा जा रहा है, हम फिर भी गरीब है, हम लोग, हमारा पैसा नहीं है हमारे पास, और हमारे पैसों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा, गलत उपयोग कर रहे हैं ये लोग। और जो कि हमारी बहन बेटियां यहाँ बैठी हुई है मंच पे, उनको आवाज उठाने की वो था इनको, जो कि इनको रोका गया, इनको हटाया गया, सिर्फ अपने आप को अच्छा करने के लिए, गॉडसे सावरकर को हीरो बनाने के लिए, गांधी और नेहरू को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके इन्होंने
पहलवान यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ उन्हें डिटेन कर लिया गया? हाँ, उनको डिटेन कर दिया गया। सबको अलग अलग जगह में रखा हुआ है, जैसे किसी को कालकाजी में रखा हुआ है, किसी को कहीं कुछ पापचला में रखा हुआ है, किसी को कहीं रखा हुआ है। सबके लोकेशन चेंज करके रखा हुआ है। काफी लोग आने से पहले रोका हुआ है। रातों रात पता नहीं कब 114 की धारा लगा दिया। अकेले में आ रहा, मुझे मना कर दिया। मैं RMN में स्कूटी खड़ा करके मैं वहां से पैदल आ रहा पर मैं भाई साहब क्या मतलब है यार, मैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी आदमी, मैं अपना यहाँ घूम नहीं पा रहा यहाँ पर मैं, आपने मुझे यहाँ रोक लगा दी। मुझे क्या करूँ? ऐसा प्रधानमंत्री का मैं जो कहता है मैं फकीर हूँ, 15 लाख के कौड़ पहन के 15 लाख का टोपी पहना दिया इसने। तो सिर्फ गॉड से सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश करा जा रहा है। बृजभूषण की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि बृजभूषण इनकी पार्टी का आदमी है। वो साफ कहता है कि मुझे JP नड्डा जी, अमित शाह या मोदी जी बोलेंगे तभी मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। इसका मतलब साफ साफ दर्शाता है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वॉल्व है कि अगर ये जाएगा तो कुछ हमारे भी भेद खोल देगा जिससे हम फंस जाएंगे। ऐसे तो अमित शाह कहते हैं कि गांधी बड़ा चतुर था और मोदी जी बाहर जाके पांव छू के प्रणाम करके आते हैं, क्योंकि बाहर के दोस्त लोग इंडिया को सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से लोग जानते हैं, तो मजबूरन इनको काम करना पड़ जाता है। तो इनको सिर्फ इतिहास बदलने का इनका पहलवानों का जो धरना चल रहा है यहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक एजेंडा बन गया? बृजभूषण जो है सांसद है, बृजभूषण जो है BJP की पार्टी का आदमी है। हम ना भी चाहे राजनीति, तो राजनीति में तो है ही ये, तो BJP क्यों नहीं कर रही है रशियन को? सही आरोप लग रहा है। ये बिल्कुल सही आरोप लग रहा है, क्योंकि बड़े पार्टी के खिलाफ किसी आदमी के खिलाफ होने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैं अकेला आदमी रोड में खड़ा होकर चिल्ला देता हूँ, मुझे पुलिस वालों को अंदर कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ऐसे आम नागरिक सच नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अंधभक्त तो गोबर भक्ति बहुत चल रहे हैं। मेरे साथ और भी युवा है। आज आप लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए थे, पहलवानों को मार्च करने के लिए आए थे। तो नया संसद भवन का 28 को उद्घाटन होने वाला था, पहलवानों को जो डिटेन कर लिया गया है, क्या कहना चाहिए? सर देखिए, ये यहाँ तो तानाशाही सरकार आ गई है। ये अंग्रेज के जमाने में भी इतना तानाशाही नहीं हुआ करता था। और आज के डेट में हम आज़ाद भारत में मतलब हम लोग तानाशाही के गुलाम बने हुए, तो मतलब हम लोग गुलाम की तरह जी रहे हैं यहाँ। और अन्याय भी हो रहा है और न्याय भी नहीं मिल रहा है। और उसके लिए नहीं रखा है, इसको क्या लिखा है? मैंने ये बैनर लिया था कि अगर लड़कियों को अगर अपना इंसाफ चाहिए, उन्हें अपने हाथों में खुद हथियार उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में, पहले उत्तर प्रदेश में बहमई में माता वीरंगना फूलन देवी को बहमई में कई राजपूतों ने मतलब हथियार उठाया था, जो भी दुर्व्यवहार किया था, तो उन्होंने वो न्याय की भीख मांगते। हथियार उठाना एक आपराधिक हो गया ना? नहीं, आपराधिक तो अपराध तो फिर ये बृजभूषण भी है। अपराधी तो वो BJP के सारे नेतागण हैं उसमें। अभी आतिक अहमद को 3 BJP के लड़के नहीं मारे हैं और पुलिस कस्टडी में। कैसे कह सकते हैं कि वो BJP के? आप बताओ, अगर गवर्नमेंट अभी वहाँ पर BJP की है। अतीक के सामने, अतीक को जो 3 पुलिस वाले अधिकारी ने जो दिल्ली में कहीं बताते नौकरी करते थे, 10,000 रुपए की तनख्वाह पाते थे, उनको बंदूक देते 7-7 लाख का, और उनके सबके सामने लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था उसमें। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पिस्टल वहाँ से मंगवाई थी अमेरिका से। अभी तक BJP की जो है क्लियर नहीं हो पाएगी। BJP मैं बात को मानता हूँ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी सोच रख रहा हूँ मैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो भी लोग हैं जिनको जो बताते दिल्ली में 10,000 की नौकरी करते थे, वो 7 लाख की मशीन लॉरेंस बिश्नोई ने इनको दे दिया और इन्होंने सबके सामने शूट आउट कर दिया। तो ये अपने आप में नहीं दर्शाता यार, ये कैसे मतलब होता है कि आप 50 लोग पुलिस वालों के बीच में घेरे हो और कोई आके आपको मार के चला जाए? उसको मारता भी नहीं है। आप उसको मारते भी नहीं है वहाँ पे यार। फिर तो मैं भी ऐसे, तब ना वो सरेंडर कर दिए थे। सरेंडर तो भाई वो तो दिखावे के लिए सरेंडर करेंगे ही ना कि भाई BJP के आदमी है, क्योंकि उनको मालूम है कि आज पकड़े जाएंगे 10 दिन बाद या 1 महीने 2 महीने साल भर जेल में रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। आज डिटेन करने के बाद पहलवानों को छोड़ दिया जाएगा या उन्हें कहीं रखा जाएगा? अभी तो ये आया है कि उन्हें दिल्ली से बाहर कहीं छोड़ेंगे उनको। उनका कोशिश है कि यहाँ पर दोबारा चीजें ना हो, इसलिए उनको दबाव दिया जा रहा है कि दिल्ली से बाहर उनको भेजने की तैयारी चल रही है। आगे देखो क्या होता है, लेकिन जो लोगों के प्रति, तो यहाँ कब तक रहेगा? देखो जब तक यहाँ पर हमारी बेटियां रहेगी, बहनें रहेंगी, तब तक हमारी पूरी उम्मीद है कि हम लोग साथ में रहे हम लोग। तो जैसे जैसे होगा बहुत हम लोग सहयोग दे पाएंगे। कि लोगों के अंदर आक्रोश तो इनसे बहुत ज्यादा फैल चुकी है कि सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। हम अपनी बात किसके सामने उठाए, कहाँ उठाए? हमारे को जगह नहीं छोड़ी, हमारे को डराया धमकाया जाता है। हमारे को, हम क्या करें, अपनी बात किसको सुनाए? बहुत बड़ा आक्रोश। और देखिए, इससे पहले BJP के आने से पहले कांग्रेस में ने बहुत सारी गलतियां की, तो आम जनता ने ये सोचा कि यार चलो कांग्रेस ने गलतियां की, BJP को बुला के एक बार देख लगता है 2024 में इस धरने से कुछ न कुछ असर पड़ सकता है। इस धरने से तो बहुत अंतर पड़ने वाला है। शायद BJP इस न्यू संसद में हो सके ना बैठ पाए, ऐसा माहौल बन चुका है पूरे देश के अंदर।
मेरे और भी साथी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा मेरे पास आए। क्योंकि यहाँ जो पहलवानों को डिटेन कर दिया गया है और पहलवान यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। आज आप लोग मार्च करने वाले थे, संसद भवन पर जाने वाले थे, पहलवानों को डिटेन कर लिया गया है, आप लोग यहाँ सभी लोग भटक रहे हैं, क्या लग रहा है ये धरना ऐसे जारी रहेगा? धरना तो ये जो पहलवान जो अपने कोशिश में प्रयत्नशील है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, वो अपने अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी सरकार ने है ना ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जो ये मांग कर रहे हैं पहलवान साहब, तो पहलवान की बात की तरफ ना ध्यान दिया जाना चाहिए। और बीजेपी सरकार है ना बहुत मामलों में है ना ये गलत कार्रवाई कर रही है। अब जैसे लोकसभा के अंदर है ना, अब लोकसभा चल रही थी, वहाँ राहुल गांधी ने सवाल किया अदानी के बारे में, भाई इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपया तो ये तो दिया गया, तो ये क्यों दिया गया है, तो इसका हमें जवाब दो। तो बीजेपी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सब ने सलाह मशवरा करके है ना, तो उनका वो पुराना केस चला दिया। ये उन्होंने बहुत गलत किया बीजेपी सरकार ने। ये जो पहलवानों को डिटेन कर लिया गया है, क्या लग रहा है वो जंतर मंतर में दोबारा आ पाएंगे या कहीं से उन्हें भेज दिया जाएगा? इसके बारे में वो कोशिश करेंगे, मान लिया वो यहाँ नहीं आए तो दूसरी जगह का चुनाव कर लेंगे वो अपना ना ये धरना जारी रखेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो लोग हैं, पहलवानों को जो डिटेन कर लिया गया है, पहलवानों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, और जो लोग यहाँ उनके समर्थक थे, अन्य पार्टियों से भी थे, अन्य संगठनों से भी थे, तो लोगों का कहना है जब तक वो लोग डिटेन करने के बाद पहलवानों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम लोग यहीं कहीं ना कहीं रहेंगे, और इसके बाद जब तक महिलाओं को, लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।